वेलकम टू भारती इंग्लिश स्टडी सेंटर। आज हम लोग जॉन डन के द्वारा लिखी गई एक मेटाफिजिकल पोएम है जिसका नाम है द सनराइजिंग, उसकी समरी का डिस्कशन करेंगे और क्रिटिकल एप्रिसिएशन का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन आता है ग्रेजुएशन एग्जाम में, एक क्वेश्चन आता है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द सनराइजिंग बाय जॉन डन। मैं आपको बता दूं कि ये लिखी गई है जॉन डन के द्वारा, ये लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। और बच्चों जॉन डन जो है वो एक मेटाफिजिकल लव पोएट है, याद रखना है। जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल लव पोएट है और इनके द्वारा लिखी गई एक कविता है, ये पोएम है। तो यदि आपको समरी लिखने के लिए आ जाए या आपको समरी के बदले ये भी कह दे कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए तो आप इसे लिख सकेंगे आराम से। और मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, आप लोग डायरेक्ट यहाँ से भी लिख पाएंगे या पीडीएफ भी आप लोग देख सकेंगे। तो क्वेश्चन पहले देखिए कह रहा है द सनराइजिंग, ये पोएम का नाम है, इज अ वेरी ब्यूटीफुल लव पोएम। द सनराइजिंग एक बहुत ही प्यारा सा प्रेम की कविता है, लव पोएम है। इट हैज बीन रिटन बाय, आप चाहे तो कंपोज्ड बाय ज्यादा बेटर होगा, लिखेंगे कंपोज्ड बाय वेरी पॉपुलर मेटाफिजिकल लव पोएट जॉन डन। ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई कविता है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। मेटाफिजिकल लव पोएट जॉन डन मेटाफिजिकल लव पोएट है, सक्सेसफुल लव पोएट है। इन दिस पोएम, इस कविता में द स्पीकर, स्पीकर का मतलब पोएट जो खुद स्पीक करे अबाउट, एंड हिज बिलवेड, उनकी प्रेमिका, वन लेइंग इन बेड, ऑन लेइंग इन बेड, बेड पे वो लोग पड़े हुए हैं, ऑन लेइंग था। ऑन द ओपनिंग लाइन, शुरुआती लाइन में ऑफ दिस पोएम, इस कविता के शुरू में ही जॉन डन अपने प्रेमिका के साथ सो रहे हैं, लेटे हुए हैं। एंड द स्पीकर स्कोल्ड्स, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, डांटते हैं। द राइजिंग सन, यहां पर सम नहीं सन है, उगते हुए सूरज को। एंड कॉल इट, उसे कहते हैं बीजी ओल्ड फूल, अव्वल दर्जे का बेवकूफ, हिंदी में इसे महामूर्ख भी कह सकते हैं। जॉन डन स्टार्टिंग लाइन में ही सूरज को गाली देते हैं, डांटते हैं और कहते तू अव्वल दर्जे का बेवकूफ हो। ही आस्क्स द सन, वो सूरज से पूछते हैं, कहते हैं व्हाई इट डिस्टर्ब्स देम, कि तुम हमें क्यों डिस्टर्ब करते हो, यानी जॉन डन और उनकी प्रेमिका को क्यों डिस्टर्ब करते हो तुम। दो थ्रो विंडोज एंड कर्टेन्स, कभी खिड़की से तो कभी पर्दा से, क्यों डिस्टर्ब करते हो हम दोनों को। अकॉर्डिंग टू स्पीकर, कवि के अनुसार, लव नोज नो सीजन, प्यार नहीं जानता है कि किस समय में प्यार करना चाहिए। एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू टाइम, और वो समय में बंधा भी नहीं होता है कि किस समय प्यार करना है। जॉन डन कहते हैं कि प्यार करने का कोई समय सीमा नहीं होता है। फिर देखिए ही स्कोल्ड्स द सन, वो दोबारा डांटते हैं सन को, सूरज को, और वो क्या कहते हैं कॉल्ड इट देम द साउसी पेडेंटिक रेच, तुम निर्लज हो, बेहाया हो। वो कहते हैं तुम निर्लज बेहाया हो, तुम्हें नहीं पता कि प्रेम करते समय प्रेमी प्रेमिका को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ही टेल्स, वो कहते हैं द सन, सूरज से, टू गो फ्रॉम देयर, यहां से चले जाओ, एंड टू बोदर द स्कूल बॉयज हु आर लेट, तुम यहां से चले जाओ और उनकी चिंता करो जो स्कूल लेट पहुंचते हैं। तुम चिंता करो एनवाइड अप्रेंटिस का, उन गुस्से और परेशान अप्रेंटिस का, नौसिखुओं का। एंड इन्फॉर्म द कोर्ट हैंड्समैन, और जाओ राजा महाराजा के यहाँ जो हंट्समैन है, शिकारी हैं, और जो राजा के शिकार करने के समय में हेल्प करते हैं, राजा के साथ घुड़सवारी पर जिन्हें जाना है, उनको जगाओ जाकर। ये जॉन डन का कहना है, सूरज को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें जगाना ही है, तुम्हें चिंता करना ही है, तो उन लोगों का चिंता करो ना, तुम मेरा चिंता क्यों करते हो। फिर वो कहते हैं देखिए इन्फॉर्म
कह रहा है कि बोदर annoyed apprentice and inform the court handsman that the king will be riding this, ताकि राजा घुड़सवारी पे जा सके. The speaker tells the son to call the country ants. country ants का मतलब है किसानों को जगाओ, ताकि किसान अपने खेत पर जाएगा, हार्वेस्टिंग यानी फसल देखने और फसल को लाने जाएगा. क्यों हमें जगाते हो? फिर स्पीकर सूरज से कहते हैं कि तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे किरणें बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. स्पीकर डज नॉट थिंक दैट द सन्स बीम आर स्ट्रांग. सूरज को कि जो किरणें हैं वह स्ट्रांग है, ऐसा कोई बात नहीं है. जॉर्डन कहते हैं तुम जो सोचते हो तुम्हारा किरणें बहुत स्ट्रांग है, ऐसी कोई बात नहीं है. He said that कि he would eclipse the sunlight must by closing his eyes. मैं चाहूं तो आंख बंद करके तुम्हारे चंद्रग्रहण लगा दूं, तुम्हारा लाइट को कम कर दूं, लेकिन but he would not want to lose the sight of his beloved even more. लेकिन वो अपने प्रेमिका के साइट को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आंख नहीं बंद कर. वो कहते हैं कि हम आंख नहीं बंद कर सकते, क्योंकि आंख बंद करेंगे तो फिर प्रेमिका को देखे बिना हम नहीं रह सकते. आंख अंधा फोड़ लेंगे, अंधा हो जाएंगे, मंजूर है, लेकिन मेरी प्रेमिका को देखे बिना नहीं रह सकते हैं. He tells the son, वो सूरज से कहते हैं, of his eyes are not blinded by his lover's eye. जब तक मेरी प्रेमिका मेरे नज़र के सामने न रहे तो उससे अच्छा है कि मेरे आँख ही ब्लाइंड हो जाए. The sun should come back the following day. सूरज को कहते हैं कि तुम्हें अगले दिन आना चाहिए, और वो भी इन्फॉर्म करके. and inform the speaker. सूरज को कहते हैं देखो तुम कल थोड़ा देर से आना और हमको बता के आना. समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ? तुम आना लेकिन देर से आना, अगले दिन आना. आज हम डिस्टर्ब हो गए, कल से डिस्टर्ब ना करना. सूरज को ये सलाह दे रहे हैं जॉर्डन. वेदर द ट्रेजर्स ऑफ द इंडिया आर सम प्लेस. हो सकता है कोई जगह किसी के लिए खजाना हो, लेकिन दे आर विथ द स्पीकर्स इन द बेड. लेकिन कहते हैं मेरे लिए तो मेरा खजाना बेड ही है. जब मेरी प्रेमिका मेरे साथ बेड पे होती है तो वह बेड नहीं, मेरे लिए खजाना के समान होता है. बाय दिस, इसके माध्यम से स्पीकर मीन्स टू से, कहना चाहते हैं कि दैट विथ हिज बिलवेड ही डज नॉट नीड एनी ट्रेजर. कोई खजाना की जरूरत नहीं है जब उनकी प्रेमिका उनके साथ हो. जॉर्डन कहते हैं जब मेरी प्रेमिका मेरे साथ हो ना तो मुझे कोई खजाना की जरूरत नहीं है. ही सेज दैट, वो कहते हैं इन बेड दीज आर ऑल द साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, कि वो मेरी दुनिया ही मेरा बेड है. तब जब मेरी प्रेमिका मेरे साथ हो, तो मान लो कि मेरी प्रेमिका और मेरा बेड जो है मेरी दुनिया है. जॉर्डन बहुत खुश है अपनी प्रेमिका के साथ, लेकिन दुख इस बात का है कि सूरज इनको डिस्टर्ब कर दिए हैं प्यार करते समय. आगे देखते हैं. स्पीकर एक्सप्लेन करते हैं कि हिज बिलवेड इज लाइक एवरी कंट्री एंड ही इज लाइक किंग. मेरी प्रेमिका मेरी राज्य है और उस राज्य का राजकुमार मैं हूँ. यानी मेरी दुनिया मेरी प्रेमिका है और मैं उस दुनिया का राजकुमार हूँ और शासक हूँ. द बेड इज दैट्स वर्ल्ड, होल वर्ल्ड. यह बेड ही उनके लिए पूरा संसार है. उन्हें और कुछ नहीं चाहिए. उनकी प्रेमिका जब उनके साथ है वो खुश है उसी में. अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, कवि के अनुसार, ऑल इन द वर्ल्ड इज अल्केमी. पूरी दुनिया बेकार है. ऑल ऑनर्स, ये ऑनर्स है बच्चा, ऑनर्स है सम्मान. ऑल ऑनर्स इज वेन. वो कहते हैं सारा, वेन मतलब बेकार है, सारा सम्मान बेकार है, सब दिखावा है. He continuously said that the son is not as happy as he and his beloved. वो कहते हैं सूरज से कि तुम मेरे और मेरे प्रेमिका की तरह खुश नहीं हो. हम दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन तुम नहीं हो उतने खुश जितना हम दोनों खुश हैं. फिर भी कभी कहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द इंटायर वर्ल्ड इज कंट्रैक्टेड इनटू देयर बेड. पूरी दुनिया प्यार पे टिका हुआ है. यहाँ बेड उनके लव का सिंबल है कि पूरी दुनिया उनके बेड पे कंट्रैक्टेड है, यानी लव पे टिका हुआ है.
बट ही टेल्स द सन, सूरज को कहते हैं दैट कि इट्स जॉब विल बी इजियर, तुम्हारा जॉब आसान है, इंस्टीड ऑफ गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एवरीडे तुम जाते हो, तुम्हारा आसान काम है। द सन शुड शाइन ऑन देयर बेड टू बिकॉज देयर इज द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि मेरे बेड पर भी तुम आना, कोई बात नहीं है, गुस्सा तो हो गए तुम पर, लेकिन मेरी दुनिया तो मेरा बेड ही है और मेरी दुनिया को भी तुम्हारी रोशनी की जरूरत है और तुम्हारा ड्यूटी है सब जगह रोशनी पहुंचाना, साइन पहुंचाना, तो तुम मेरे पास भी आना, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू शुरू में गुस्सा में थे इसलिए डांट दिए थे, लेकिन फिर से वो मान गए हैं कि सूरज अपना ड्यूटी कर रहा है। इन द वर्ड्स ऑफ स्पीकर के शब्दों में, दिस बेड द सेंटर एंड दिस वॉल, they speaks speaker seems to be telling the sun that everything in this world happens to be in the bed। यहाँ in the bed मतलब in a reason, कि हर कुछ होता है प्यार के कारण ही, प्यार से ही, और कुछ ना कुछ रीजन ही होता है हर चीज होने का। वो कहते हैं कि when the speaker's beloved is with him, जब स्पीकर की प्रेमिका उनके पास होता है तो वो बहुत खुश होते हैं और वो पूरे दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं होती है, क्योंकि उनकी प्रेमिका जब उनके पास होती है तो वही उनकी दुनिया है। और ये हाइपरबोलिक का खूब ज़्यादा यूज किया गया है इसमें, और दिखाया गया है कि किसी को प्यार होता है तो कहते हैं कहावत ना, दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज़ है। तो जॉन डन को चूंकि अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार था इसलिए वो बहुत खुश हैं और हाइपरबोलिक का यूज किया गया है। Form of this poem, FORM, form in this poem, the poem consists of 3 regular stanza of 10 lines। बच्चों ये 30 लाइन का कविता है, 4 स्टेंजा है, 3 स्टेंजा है 10-10 लाइन का, एंड उसमें से फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन जो है वो एम्बिक टेट्रामीटर है, याद रखना है, एंड सेकेंड लाइन जो है वो आपको डायमीटर है, और थर्ड लाइन एंड अदर लाइन आर इन द पोएम इज फॉलो पेंटामीटर। ये एक वीडियो मैंने बनाया है मीटर पे, देखिएगा स्केंसन नाम से वीडियो होगा जिसमें मीटर के बारे में चर्चा हुई है, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, मोनोमीटर, तो मीटर के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। और ये सब कोई ज़्यादातर जो है गाइड वगैरह में ये नहीं मिलता है, ये परफेक्ट आंसर है, आप इसे एग्जाम में लिख के बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और इजी लैंग्वेज में है। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा 8540049588, ठीक है। इसमें आप व्हाट्सएप करेंगे, लिखेंगे सनराइजिंग का पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा आपको पीडीएफ। और यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे इंग्लिश लिटरेचर का, तब भी आप व्हाट्सएप करें कि सर आई वांट ऑनलाइन क्लासेस फॉर इंग्लिश ऑनर्स, तो आपको ऑनलाइन इंग्लिश ऑनर्स की क्लासेस भी मिल जाएगी। थैंक यू।